मुख्यमंत्री का बयान आया है कि छात्रों के लिए सरकार हमेशा संवेदनशील है और छात्रों की चिंता करने की बात नहीं है, न्याय सबके साथ हो, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ये कहना मुख्यमंत्री का। देखिए, सिर्फ इस स्टेटमेंट से तो कुछ नहीं होगा ना। मैं भी बोल दूँ कि छात्र के हित में है, काम वो दिखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बयान आया है कि उनका आंख और कान दोनों खुला है, सरकार संवेदनशील है, क्या वो सरकार सारी चीज दिखा नहीं सकती है? देखिए भैया, ना तो आपका आंख खुला है ना तो कान खुला है। आंख से आप अंधे हो चुके हैं और कान में रुआ ठूसनी है, या तो बहरे हो चुके हैं। नमस्कार, जोहार। मैं दिवेश भारती और आप देख रहे हैं सार भारत। अभी हमारी मौजूदगी है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, जहां झारखंड के छात्रों के द्वारा महा आंदोलन किया जा रहा है। छात्र इस खेमे में मौजूद हैं तो कुछ छात्र उस खेमे में मौजूद हैं। ये छात्र यहाँ पर जेपीएससी और जेएसएससी में हुई गड़बड़ियों के विरोध में यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हालांकि आज राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा इस पे बयान आया है, लेकिन हमने यहाँ पे छात्रों से बात की और उनसे पूछा कि आज मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, उस पर उनका क्या कहना है। लेकिन वे इससे असंतुष्ट हैं और उनका कहना है कि वो सिर्फ बोल रहे हैं, उन्हें कुछ करके दिखाना चाहिए और वे हमसे बात करें और उनसे जाना कि उनकी मांगे क्या है और वो क्या कहना चाहते हैं। आइए जानते हैं। रात के अभी लगभग 11:30 बज रहे हैं और छात्रों को आप खाना खिला रही हैं। आज मुख्यमंत्री जी का बयान भी आया है, कैसे देख रही हैं, क्या लग रही है, कितने दिनों तक चलेगा ये आंदोलन? और जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान आया है कि छात्रों के लिए सरकार हमेशा संवेदनशील है और छात्रों की चिंता करने की बात नहीं है, न्याय सबके साथ हो, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ये कहना मुख्यमंत्री का। देखिए, सिर्फ इस स्टेटमेंट से तो कुछ नहीं होगा ना। मैं भी बोल दूँ कि छात्र के हित में है, काम वो दिखना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित होनी चाहिए। एक तय सीमा के अंदर जो भी स्टेटमेंट कोई देता है उसको पूरा कराना चाहिए। कि मान ले हम आपके प्रति, हमने आपको कह दिया संवेदना है हमको आपके प्रति, और हम आपको इंटरव्यू नहीं दिए तो उससे काम हो जाएगा? दो चीज़ें होती है, ग्राउंड हाथी के दो दांत होते हैं, एक देखने के एक दिखाने के। काम हो रहा है लेकिन जिस तरह से होना चाहिए और जितनी जल्दी होनी चाहिए उस तरह से नहीं होते हुए दिख रहा है। अब आपको पता है TDPL एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, ब्लैकलिस्टेड एजेंसी है, उसके द्वारा जो भी एग्ज़ाम कराया गया पूर्व में, उस सबको तुरंत तत्काल रूप से रद्द करना चाहिए। संवेदनाएं बोलने से तो नहीं होता है ना, वो तो ग्राउंड पे दिखता है ना। जेपीएससी ने तो कोई प्रेस रिलीज करके नहीं बताया ना, उसने तो कुछ नहीं कहा ना, तो हम कैसे माने? लेकिन राज्य के मुखिया यदि कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों में तो कुछ ना कुछ तो होगा। जी जी जी, बिल्कुल होगा और दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन देखिए, जो हमारी डिमांड है जब वो पूरा हो जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे अपने अपने घर। उनका एक बात ये भी है कि उनका कहना है कि हमारी आँख और कान दोनों खुली है। जी जी, ये बहुत ही अच्छा संकेत है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आँख और कान दोनों है, क्योंकि देखिए हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई जेपीएससी के खिलाफ है, जेएसएससी के खिलाफ है और झारखंड में जितनी भी सरकारी परीक्षाएं होती है उनके खिलाफ है कि टाइम टेबल उसका फॉलो नहीं होता है। 6 महीने तक टेट का, आपको पता होगा जेटेट का अभी तक फॉर्म ही भरा रहा है, तो उन सब चीज़ों के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ है। सरकारें आएंगी जाएंगी, आपको पता है झारखंड 26 साल का होने वाला है, 25 कंप्लीट हो गया, 26 चल रहा है उसका, तो हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, उस चीज़ के खिलाफ नहीं लड़ रहे, किसी सरकार के खिलाफ नहीं है हमारा ये मुद्दा। आप देख भी रहे हैं किसी राजनीतिक पार्टी का यहाँ पे कुछ वो भी नहीं है, आप समझ रहे हो। हाँ, नैतिक समर्थन है, लेकिन हम वही फिर से कहना चाहेंगे, जो हमारा मुद्दा है जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड का जो एग्ज़ाम है उसमें रिफॉर्म, उन सब चीज़ों के लिए लेके हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बयान आया है कि उनका आंख और कान दोनों खुला है, सरकार संवेदनशील है, क्या वो सरकार सारी चीज दिखा नहीं सकती है? देखिए भैया, ना तो आपका आंख खुला है ना तो कान खुला है। आंख से आप अंधे हो चुके हैं और कान में रुआ ठूसनी है, या तो बहरे हो चुके हैं। अगर आंख कान खुला है तो तुम चलिए 2019 से हम आपके सारे विवादों का, जितना चीजें हुई हैं सारा चीज को बता देते हैं। 2019 में सरकार बनी, आपने कहा कि कोरोना 20 और 21 में हम काम नहीं कर पाए, इसलिए हमको समय मिलना चाहिए। आपको 2024 में समय दिया गया, लेकिन छात्रों को क्या, आपने तो उस समय नौकरी नहीं दिया। लड़का ने, छात्रों ने मांग किया कि कम से कम हमको उम्र में 5 साल का छूट मिलना चाहिए, आपने दिया? नहीं दिया। आगे आते हैं, जेएसएससी सीजर का पेपर लीक हुआ, आपने उसको रद्द करवाया, एसआईटी की जांच बैठाया,
एसआईटी में कितने लोगों को आपने फांसी पर चढ़ाया, कितने लोगों को सजा दिया, आप फेल्योर हुए। जेपीएससी का 11वीं 13वीं का भी हुआ, उसमें भी यही डीडीपीएल एजेंसी ने एग्जाम लिया है, कंडक्ट करवाया है, उसमें भी धांधली का आरोप लगे। उसमें मेंस की परीक्षा में डिजिटल तरीके से पेपर को जांचा गया है। अब बोलिएगा डिजिटल तरीका क्या है, तो आपको एक और 7वां 8वां का उदाहरण बता देते हैं। ये झारखंड ही है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपका मास्टर कॉपी में कैसे नंबर बैठाता था, जरा बताइए, बता दीजिएगा। कॉपी में नंबर बैठाता था ना, लिख देता था, कितना कैसे लिखता था आप बता दीजिए। 40/100 या 100/40 जो भी लिखता था ऐसे लिखता था ना। जस्ट लाइक मेंस के पेपर में भी ऐसा ही होता है। लेकिन इस बार एजेंसी क्या की है, उसको स्कैन करा के कॉपी को ले लिया अपने पास और आपको एक कोड दे दिया कि 001 का कितना नंबर आया, और वो सफेद पेज में लिख के रख ले रही है। और 001 का कोड का अगर मान ले रोहित कुमार ने सेटिंग किया है तो रोहित कुमार का नंबर अगर 40 नंबर आया है, सीधे उसको 100 नंबर कर देगा। ये उदाहरण है। तो आपका तो इसमें तो आपको दिखा नहीं, छात्रों ने बताया कि धांधली हुआ, आप तो माने नहीं, तो आप कैसे कहते हैं आँख खुला है। अब कान से बहरे कैसे हो चुके हैं आप बता रहे हैं। आंदोलन का 10 दिन चल रहा है, 10-12 दिन चल रहा है, आपने क्या किया, फिर वही लिपापोती वाला काम सीआईडी को दे दिए। छोटा मछली जो है एल खंगते अध्यक्ष, अरे अध्यक्ष तो क्या है, अध्यक्ष कुछ है क्या। बड़े बड़े मछलियां जो आप छोड़ दे रहे हैं, बड़े बड़े मछलियों को आप बचा रहे हैं, वो कहाँ है। एसआईटी में जब जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी, जब बड़े लोगों के गिरबान तक हाथ गई एसआईटी का, तो आपने एसआईटी को ही शिथिल कर दिया। तो फिर कहाँ आपका आंख और कान खुला है। और दूसरी बात, जब आपको सीबीआई कह रही है कि इस पर केस करिए, तो कहाँ है भाई। अब आते हैं पूजा सिंघल। पूजा सिंघल सबको जानता है, 81 करोड़ का विवादित रही है। 81 करोड़, उसमें ईडी ने केस किया, ईडी ने जांच किया और जांच करके रिपोर्ट राज्य सरकार को दिया कि इस पर केस करिए। केस करने के बजाय उसको आप जेल से बाहर निकालकर आज सचिव बना दिए। तो कहाँ आंख और खुला है भैया। मेरा नाम मोतीलाल महतो हुआ और मैं खुद छात्र रहा हूँ। मैं पीड़ित छात्र हूँ। 2022 का जो 7वां जेपीसी हुआ था उसमें मैं क्वालिफाई था, बट 56 दिन के आंदोलन के बाद हमें जेल में डाल दिया गया था, यही हेमंत सोरेन के कार्यकाल में। तो मैं पीड़ित, शोषित, पीड़ित और वंचित छात्र हूँ। बहुत दर्दों से यहाँ तक ही हूँ।